अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। पिछले जुम्मे को हमने नमाज की फ़जीलत के हवाले से आपके सामने मुख्तसर वक्त में यह अर्ज़ किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर सबसे ज़्यादा जो हुक्म फरमाया वो नमाज का फरमाया कि नमाज कायम करो। आज का हमारा उन्वान कि वो लोग जो नमाज के अंदर गफलत करते हैं, नमाज को ये उन्होंने समझ रखा है कि दिल किया तो नमाज अदा कर ली, अगर दिल नहीं किया तो नमाज छोड़ दी। तो उन लोगों के बारे में अल्लाह का कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये कुरान करीम की आयत करीमा है सूरे मरियम की। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलात वत्तबउश शहवात, कि वो लोग जो अपने नफ्स को राज़ी करने लग गए, अपने नफ्स की पैरवी करने लग गए, अपनी नमाज़ों को ज़ाया कर दिया, नमाज़ों की फ़िक्र न की। अल्लाह फरमाता है फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, कि उनको मैं क़यामत के दिन गय्ये के अंदर डालूँगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गय्या चीज़ क्या है। इसके बारे में मुफस्सिरीन कराम ने लिखा, सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन आपके अक़वाल को सामने रखा कि आप फरमाते हैं कि गय्या जहन्नम के अंदर वो एक वादी है, जहन्नम के अंदर जहाँ जहन्नमियों का खून और पीप गिरता है, और जहन्नम एक दिन में 70 मरतबा उस वादी से अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगते, वो गय्या है। अब ये बात जो है कि ये किसी मौलवी की होती तो हम रद्द कर देते, किसी मुफ्ती की होती, किसी पीर की होती, किसी दुनियादार की बात होती तो कोई बंदा कमेंट्स करता कि यार ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये अल्लाह का कुरान है, ला शक्का फ़ी हाज़ल किताब, कि इस किताब में शक की गुंजाइश नहीं है। ये सूरे मरियम है। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते, क़यामत के दिन उनको मैं गय्ये में डालूँगा। और हज़रत अब्बास फरमा रहे हैं कि गय्या जहन्नम में एक वादी है, एक कुआं है जहाँ जहन्नमियों का खून और पीप गिरता है। ये उन लोगों के लिए है जो बेनमाजी लोग हैं। आप देखें कि हमने बचपन से ये सुना, बचपन से ये पढ़ा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब आपके बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दें।
जब आपका बच्चा या बच्ची 10 साल के हो जाएं तो सरकार ने फरमाया उनके बिस्तरे जुदा कर दो और उनको नमाज डंडे के साथ पढ़ाओ, सख्ती के साथ नमाज उनको हुक्म दो कि आप नमाज कायम करें। अब मुझे बताओ कि 10 साल की उम्र में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सख्ती के साथ अपनी औलाद को नमाज जो है कि वो आप पढ़ाओ। अब जिन लोगों की उम्र 50 साल हो गई है, 40 साल हो गई है, वो ख़ुद अपना एस्टिमेट लगा सकते हैं कि मैं कितने अरसे से बेनमाजी हूँ, या मैंने कितने अरसे से नमाज़ पढ़नी शुरू की है और मेरी कितने अरसे की नमाजें रहती हैं। अब वजह यह है कि हमारा कोशिश ये होती है कि शॉर्टकट कोई मौलवी कह दे कि आप ये काम करो और अल्लाह की जन्नत में चले जाओगे। हम कहते हैं क्या बात है, तकरीर का मज़ा आ गया कि मौलवी साहब ने शॉर्टकट में नुस्खा बता दिया। मैं कहता हूँ यार, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी वसी रहमत है। अल्लाह की रहमत हक बहाना मी जोयद, अल्लाह की रहमत जो है वो बहाना तलाश करती है। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जो कुरान कह रहा है, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कह रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, चाहिए तो ये था कि लोग हर मस्जिद के अंदर जुम्मे का खुतबा सुनते हैं, बड़े बड़े उलमा के पास जुम्मा पढ़ते हैं। अगर उनके दिलों पे असर होता तो वो उसी दिन असर की नमाज शुरू कर देते मस्जिद में आके पढ़नी। हर रमज़ान शरीफ आता है, लोग 4 दिन पहले और 4 दिन आखिरी हाज़िरी लगाते हैं, हत्ता कि जो इत्काफ़ बैठते हैं वो भी ईद के बाद नमाज़ पढ़ने मस्जिद में नहीं आते। चाहिए तो ये था कि मेरी और आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती, हम अल्लाह की बारगाह के अंदर माफ़ी मांग लेते कि या अल्लाह बस जो कमी कोताही हो गई वो माफ़ कर दे, आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन हमारी तौबा ऐसी है कि सुबह तौबा करते हैं, फिर दिन को तोड़ देते हैं, फिर दिन को करते हैं, फिर शाम को तोड़ देते हैं। आप इस बात को तवज्जो के साथ सुने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े शान वाले नबी हैं, हर नबी शान वाला है, लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने बग़ैर बाप के पैदा किया वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। और औरतों ने ताना दिया हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को कि मरियम तेरा ख़ानदान तो ऐसा नहीं था, तेरी तो शादी भी नहीं हुई और तेरी गोद में बच्चा कहाँ से आ गया। आप परेशान हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया मरियम फ़अशारत इलैहि, आप परेशान ना हो, आप इशारा करें इस बच्चे की तरफ, ये बच्चा इनको जवाब देगा। आपने जवाब दिया इन्नी अब्दुल्लाह आतानी यल किताब वजालनी नबिया। 3 दिन उम्र है आपकी, आपने जवाब दिया लोगों, अल्लाह ने मुझे नबूवत भी दे के भेजा है और किताब भी दे के मुझे भेजा है। 3 दिन का बच्चा कभी बोला है? लेकिन ये सूरह मरियम कह रही है, ये दूसरा रकू है, अल्लाह का कुरान कहता है कि 3 दिन की उम्र में आपने जवाब दिया इन्नी अब्दुल्लाह आतानी यल किताब वजालनी नबिया। अल्लाह की ज़ात इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। आप एक सफ़र के दौरान एक बस्ती से गुज़रे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहाँ लोग तरह तरह के फल, तरह तरह के खाने खाने में मसरूफ़ हैं और कुछ लोग अल्लाह की इबादत और रियाज़त के अंदर भी मसरूफ़ हैं। बड़ा हसीन नज़ारा था उस बस्ती का, उस देहात का। और आप जब सफ़र के लिए निकले तो उससे गुज़र के गए और कुछ अरसे के बाद आप वापस आ गए। जब वापस आके देखा तो वो सारा देहात, वो सारी बस्ती, सारा गांव जो था वो तबाह बर्बाद हो चुका था, हर तरफ वीराना ही वीराना था। आप बड़े हैरान हुए, कुछ अर्सा पहले यहाँ से गुजरा था तो ये लोग बड़े अशाश बशाश थे, बड़े खुश थे। आज क्या हो गया, पूरी ये बस्ती तबाह हो गई। आज की या बारी ताला, इन पूरे देहात वालों को तूने किस गुनाह की सज़ा दी है? अल्लाह ताला ने फरमाया ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक बेनमाजी इस गांव के अंदर आया और उसने इनके जो पानी के चश्मे थे उनसे पानी इस्तेमाल किया और मुंह धोया। और जो पानी इस्तेमाल हो चुका होता है उसको कहते हैं मुस्तामल पानी। वो मुस्तामल पानी जो है
इनके चश्मों को लगा, इनकी ज़मीनों को लगा, खेतों को लगा, तो उस बेनमाजी की नहुसत इतनी थी कि उसका बचा हुआ पानी इन्होंने इस्तेमाल किया तो ये सारे के सारे तबाह बर्बाद हो गए। एक बेनमाजी जिसने मुंह धोया, उसका बचा हुआ मुस्तमल पानी उन खेतों में लगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह फरमा रहा है मेरे नबी, उस बेनमाजी की नहुसत की वजह से, ये बस्ती वाले बेनमाजी नहीं थे, ये तो नमाज पढ़ते थे, ये तो मुझे याद करते थे, लेकिन एक बेनमाजी आया तो बेनमाजी की, एक बेनमाजी के पानी जो इस्तेमाल हुआ उसकी ये नहुसत है। आप मुझे बताओ, जिस घर के अंदर 10 बंदे बेनमाजी सोए हुए हैं और वो दिन को कहते हैं मेरा हिसाब करो जी, मेरा कारोबार नहीं चल रहा जी, वो फिर किसी जैली पीर के पास जाते हैं और कहते हैं तवीज़ दो और मेरे कारोबार में कोई बरकत नहीं है। मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बारगाह का एक बंदा हाज़िर हुआ, आज की हज़रत पैसा आता बड़ा है लेकिन मेरे पैसे में बरकत नहीं है। आपने फरमाया नौजवान, कहीं फजर के टाइम तू सोया तो नहीं रहता? उसने आज की हुजूर नहीं, मैं उठता हूँ और फजर की नमाज मैं बाकायदगी के साथ पढ़ता हूँ। अगर आप में भी कोई ऐसा बंदा हो जिसका ये मसला हो, पैसे आंदे बड़े लगे, पता कोई नहीं लगता कि चले बंदे तो गल बड़ी गौर ना सुने, मौला मुझसे खुशाद। आपने फरमाया फिर इस तरह है नौजवान, कहीं फजर की नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन सो तो नहीं जाता? उसने आज की हुजूर नहीं, मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ, मैं तिलावत करता हूँ, मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, मैं बैठा रहता हूँ, फ़ौरन मैं सोता नहीं हूँ। अच्छा, आपने फरमाया नौजवान फिर सच्ची बात बता, तेरे पास पैसा आता भी है और बरकत भी नहीं है, तुझे पता ही नहीं चलता। सोच के बता, तू जब नमाज पढ़ता है तो अपनी माँ और अपने बाप के लिए दुआ करता है या कि नहीं करता? उसने आज की हुजूर, मैं नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं करता। अब मौला अली फरमा रहे हैं, आपने उस नौजवान को फरमाया कि तू अपने वलदैन के लिए नमाज के बाद दुआ नहीं करता, इसके वजह से अल्लाह ताला ने तेरे रिज़्क़ के बरकत उठा ली है। चाहे आपके वलदैन जिंदा हैं, चाहे आपके वलदैन दुनिया से चले गए हैं, दोनों सूरतों में आपके लिए और मेरे लिए मसला है कि आप हर नमाज के बाद अपने वलदैन के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो। अब मुझे बताओ कि एक बंदा नमाज भी पढ़ता था, नमाज के फ़ौरन बाद सोता भी नहीं था, सिर्फ वलदैन के लिए दुआ नहीं करता था तो उसके कारोबार में बरकत नहीं थी। तो जेड़ा बंदा जनाब सुबह उठता ही 12 बजे, उसे कभी पता ही कोई नहीं कि फजर की अजान किस टाइम होती है तो जमात किस टाइम होती है। 12:30 1 बजे वो नाश्ता करके वो ये समझदा कि मैं बड़ा मॉडर्न हाँ, क्या कर रहे हैं जी, मैं 1 बजे नाश्ता कर रहे हैं। भाई मुझे बताओ कि सिर्फ बच्चे पैदा करना और बच्चों को बड़ा करना, अगर ये काम है तो ये काम जानवर नहीं करते? मेरे भाई सबसे बड़ी जो बात है वो अपनी औलाद की तरबियत है। सबसे बड़ी जो बात है वो अपनी औलाद की तरबियत है। अगर हमने अपनी औलाद की तरबियत की होती तो ये जो वाक़या मियाँ वाली पेश आया है ये कभी पेश ना आता। हम कभी इस्लाम सीखा होता, इस्लाम पढ़ा होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी के बारे में क्या फरमाया। आप यकीन माने कि यार मैं तो हैरान होता हूँ कि ऐसा जालिम बाप दिल कहाँ से लेके आया कि एक महल्ले में इंसान किराएदार रह रहा हो, 6 महीने या साल वो रहा हो, या कोई बंदा किसी दफ्तर में जॉब करता हो, उसकी पोस्टिंग हो जाए तो उसके दोस्त अलविदा करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूछो भाई क्या होया? उन्हें यार वक्त बड़ा अच्छा गुजरिया। यार 7 दिन की वो बेटी है और 5 वो फैर वो जालिम बाप उस बेटी को मार रहा है, और इस वजह से मार रहा है कि मेरी पहली औलाद जो है वो बेटी क्यों हुई है, बेटा क्यों नहीं हुआ। आप अगर देखें दुनियावी लिहाज से तो उसने FSC किया हुआ था, तो FSC में नहीं लिखा हुआ, BSc में नहीं लिखा हुआ, PhD में ये नहीं लिखा हुआ, ये कुरान और हदीस में लिखा हुआ है। कुरान कहता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, पहली आयत करीमा में फरमाया मैं जिसको चाहता हूं मैं उसको बेटी अता करता हूं। दूसरी आयत में फरमाया मैं जिसको चाहता हूं
मैं बेटा अता करता हूँ। और तीसरी आयत करीमा में फरमाया मैं जिसको चाहता हूँ बेटा और बेटी दोनों अता कर देता हूँ। और साथ ही चौथी आयत करीमा में फरमाया कि मैं जिसको चाहता हूँ मैं बेटा भी नहीं देता बेटी भी नहीं देता, ये मेरी मर्जी है। भाई इंसान तो एक उंगली नहीं बना सकता। और आप यकीन माने, आप बेटियों वाले बैठे हैं, जो नाने बैठे हैं ना, औलाद सारी प्यारी होती है, लेकिन यकीन माने इंसान को जितना प्यार अपनी बेटी की औलाद के साथ होता है इतने बेटे की औलाद के साथ भी नहीं होता। और इंसान को जितना प्यार अपनी शरई मसला है ये, कोई घर में चीज़ लेके जाओ तो पहले बेटी को दो उसके बाद बेटे को दो। और यार ये बेटियां जो होती हैं ये चरपाई की वारस होती हैं। आप यकीन माने कि बड़े बड़े वलदैन आप अपने दाएं बाएं इर्द गिर्द देखें कि जिनके बच्चे बाहर मुल्क चले गए, शादियां की, अपने माँ बाप को भूल गए, लेकिन ये बेटियां हैं कि ये सारी ज़िंदगी अपनी माँ और अपनी बाप की खिदमत करती हैं। अब मेरा उन्वान वो नहीं है, मैं एक बात ज़िम्नन आ गई तो आज कर देता हूँ कि हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला ने जब कलमा पढ़ा ना आका अलैहिस्सलात व सलाम की बरगाह के अंदर, तो कलमा पढ़ के रो पड़े। तो सरकार ने फरमाया सासा बिन नाजिया क्यों रोते हो? आज की अल्लाह के महबूब एक काम मैं करता था कलमा पढ़ने से पहले, मैं एक मसला पूछना चाहता हूँ कि क्या अल्लाह ताला मुझे उसका सवाब देगा? तो सरकार ने फरमाया सासा बिन नाजिया आप कलमा पढ़ने से पहले कौन सा काम करते थे? आज की अल्लाह के महबूब एक मरतबा मेरा ऊँट गुम हो गया, तो मैं उसको तलाश करते 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 जंगल में गया, तो मैंने जाके देखा कि वहाँ एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था, ऊँट चर रहे थे। तो मैंने पूछा कि यहाँ मेरा ऊँट तो नहीं आया? उसने कहा ये ऊँट मौजूद हैं, अगर आपका है तो आप वापस ले जाओ। मैंने देखा कि मेरा ऊँट वहाँ मौजूद था। मैं लेके जब चलने लगा तो उस बाबे से मैंने कहा आका अलैहिस्सलात व सलाम कि आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो वो कहने लगा ये खैमा लगा है, मेरी बहू अंदर मौजूद है और वो उम्मीद से है, मैं इस इंतज़ार में हूँ कि अगर बेटा पैदा हुआ तो ज़िंदा रखूँगा, अगर बेटी पैदा हुई तो मैं उसको कत्ल कर दूँगा। अब ये सहाबी रसूल का वाक़या मैं सुना रहा हूँ। आज की अल्लाह के महबूब मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने आज की बाबा जी इस तरह करो कि मैं इंतज़ार कर लेता हूँ थोड़ी देर, आप इस तरह करो अगर बेटा पैदा हुआ तो आप रख लेना, अगर बेटी पैदा हुई तो कत्ल न करना, मुझे दे देना। थोड़ी देर के बाद रोने की आवाज़ आई तो पता चला कि बेटी पैदा हुई है। तो मैंने कहा कि ये बेटी मुझे दे दे। उसने कहा ऐसे नहीं दूंगा, ये ऊँट भी मुझे दे दे जो तेरा गुम हुआ था, और जिस ऊँट पे तू सवार होके आया ये ऊँट भी मुझे दे दे, 2 ऊँट मुझे दे दे और इसके बदले में ये बच्ची तू ले जा। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलात व सलाम, मैंने कहा ये सौदा मुझे मंजूर है, कोई बंदा मेरे साथ भेजो जो मुझे वहाँ छोड़ आए और ऊँट वापस ले आए। उसने एक बंदे को भेजा, वो मुझे छोड़ के चला गया और मैंने इस बच्ची की परवरिश की तो मेरे दिल को इतना सुकून मिला। फिर मुझे जब भी पता चलता था फ़लाँ जगह बच्ची पैदा हुई है और मैं 2 ऊँट दे के बच्ची ले आता था। अल्लाह के महबूब हाज़िर वक्त में 300 बच्चियाँ मेरी चारदीवारी के अंदर परवरिश पा रही हैं, और मसला आपसे ये पूछता हूँ कि अल्लाह मुझे इसका सवाब अता करेगा या कि नहीं। फ़तबस्सम रसूलुल्लाह, आका अलैहिस्सलात व सलाम मुस्कराए और मुस्करा के फरमाया सासा बिन नाजिया आप ये पूछते हो कि अल्लाह आपको उन बच्चियों की परवरिश का सवाब अता करेगा या कि नहीं? ये उन बच्चियों का ही तो अल्लाह ने तुझे अजर अता किया है कि तू मेरा कलमा पढ़ के मेरा गुलाम बन गया है। हम कहते हैं जलीयत ख़त्म हो गई है। यार आप यकीन माने कि मैं अक्सर कई जुम्मे के खुतबों में कहा कि कई लोग बड़े दलेर होते हैं ना, दिल बड़ा होता है मजबूत, तो कई बंदे बोतल खून की किसी को देनी पड़े ना तो कहते हैं यार मेरा दिल नहीं करता। कई बंदे किसी का कोई ऑपरेशन हो रहा हो या कोई ऐसा ज़ख़म हो गया हो ना तो करीब खड़े नहीं होते, वो कहते हैं नहीं।
और कई बंदे बकरा या मुर्गी ज़िबा कर लेते हैं, उनको पता भी है, सुन्नत भी है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं यार मेरा दिल वो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तो ऐसा जालिम बाप, और फिर आप रात को ऐसा वो मुतमिन खड़ा था कि पता चलता है इसने कुछ किया ही नहीं है। एक बंदा होता है ना यार, उसको अब जब ये जुल्म कर लेते हैं फिर कहते हैं सैको प्रॉब्लम है, फिर जले बन बैंदे। ठीक है, मैं तो कहता हूं कि ऐसा इबरतनाक उस बंदे का इंजाम होना चाहिए ताकि जो आने वाली नस्ल है ना उनको पता चले, तो आइंदा कोई ऐसा जुल्म करेगा तो उसका ये अंजाम होगा। लेकिन वजह यह है यहाँ कुछ पूछने वाला नहीं है, क्या केस चलाना है, क्या केस करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर ये दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सब को इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह में हिदायत अता फरमाए। हम कहते हैं हम बड़े तरक्की कर गए, लेकिन मैं बात जो कर रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक जहन्नम से बिच्छू निकलेगा। अब ये हदीस के अल्फाज हैं, उसका नाम हरीश होगा, नाम भी बता दिया, उसका नाम हरीश होगा। आकर ये सलात व सलाम ने फरमाया मेरे ग़ुलामों, उसकी लंबाई इतनी है ना जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान फासला है, और उस बिच्छू की चौड़ाई इतनी है जितना मशरक़ से मगरब फासला है। जब मैदान महशर में वो खड़ा होगा तो जिब्रील अमीन उससे पूछेंगे तू किन लोगों की तलाश में है, किन का मुतलाशी है। वो जवाब देगा जिब्रील मैं एक तो उस बंदे का मुतलाशी हूँ जो नमाज नहीं पढ़ता था, बेनमाजी था। एक उस बंदे की तलाश में हूँ मैं जो बंदा अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता था, और नंबर 3 मैं उस बंदे की तलाश में हूँ जो अपने माँ बाप का अदब नहीं करता था, और नंबर 4 मैं उस बंदे की तलाश में हूँ जो अल्लाह के घर में बैठ के दुनिया की बातें करते थे। अब ये देखें मैं और आप, कहीं इन कामों में मैं और आप तो नहीं है? क्या हम बेनमाजी तो नहीं है? क्या हम अपने माँ बाप के गुस्ताख तो नहीं है? क्या हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, हम ज़कात कहीं इस तरह तो नहीं है कि उसका इनकार तो नहीं कर रहे? कहीं मैं और आप अल्लाह के घर में बैठ के दुनिया की बातें तो नहीं कर रहे? इस मुआशरे में मैं आपकी बात नहीं कर रहा, इतनी सियासत हो सकता है पार्लियामेंट हाउस में ना हो जितनी इस मुआशरे की मसाजिद के अंदर सियासत होती है। हालांकि ये अल्लाह का घर है, एक ही साथ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस बारगाह में आके ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई मकामी है ना कोई किराएदार है, बस अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह का घर मौजूद है। आए जिस रंग में भी आपने अल्लाह की इबादत करनी है करें, उसकी बारगाह के अंदर दुआ करें बस। लेकिन आप मस्जिद की बात करते हैं। मैंने जनाजे के साथ लोगों को चलते हुए देखा है, तो वो एक दूसरे से पूछ होते हैं भाई प्लाट कितना ले आने जी, कारोबार किस तरह स्वाडा। हालांकि मैंने आपको जुम्मे के खुतबे में ये तफसील के साथ बताया था कि 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। उनमें एक किस्म के लोग वो भी हैं जो जनाजे के दौरान गुफ्तगू करते हैं। यार वो प्लाट लेने देने का मामला होता है, आप कलमा शरीफ पढ़ो, दिल में पढ़ो, जिस तरह दिल है आप पढ़ो, कोई विरदो वज़ैफ़ पढ़ो, ताकि जब आप जनाजे पे पहुँचें, जनाजा पढ़ के जो कुछ आपने पढ़ा होता है उसका सवाब उस मरने वाले को आप पहुँचा दें। बातें करने के और बड़े मामलात हैं भाई, और बड़ा टाइम है। अब जनाजे के साथ या अल्लाह के घर में भी मैं और आपने बातें करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे तो दुनिया के अंदर 3 चीज़ें पसंद हैं। फरमाया 1 नेक बीवी, नंबर 2 फरमाया खुशबू, नंबर फरमाया 3 के नमाज में मोहम्मद की आंखों की ठंडक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबीना शख्स हाज़िर हुआ और आज के अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़ान भी सुनता हूँ, लेकिन कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे मस्जिद में ले आए, तो मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं नमाज घर पढ़ लिया करूँ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अज़ान की आवाज़ तेरे कानों में आती है, अज़ान को सुनता है? आज की अल्लाह के महबूब सुनता हूँ। फरमाया मैं मोहम्मद तुझे इजाज़त नहीं दे सकता नमाज जमात के साथ आके अल्लाह के घर में अदा किया करो।
एक नबीना नौजवान जिसका हाथ पकड़ के मस्जिद नबवी शरीफ में लाने वाला भी कोई नहीं था। सरकार ने फरमाया कि नहीं, नमाज की छूट नहीं है, नमाज अल्लाह के घर में आके अदा करो। आप देख लें, मैंने पिछले जुम्मे को भी ये कहा था कि हमारा नमाज के बाद अगर नमाज जनाजा हो, बिलफाज नमाज असर की 5 बजे है, जनाजा 5:30 बजे है, मिसाल के तौर पे नमाज के अंदर 3 सफ़े होंगी, आप बाहर देखेंगे तो जनाजे वाला 100 बंदा खड़ा होगा। हालांकि नमाज फ़र्ज़ ऐन है, नमाज ज़रूरी है। जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया, एक बंदे ने पढ़ लिया पूरे महल्ले का हो गया। जनाजा पढ़ने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से आ जाते हैं, जनाजा पढ़ने के लिए लोग एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, लेकिन नमाज अपने घर के करीब, अल्लाह का घर है, नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के घर में नहीं जाते। कोई कह दे कि भाई अपनी नमाज़ों का ख्याल करो, कहते हैं बस मौलवी साहब को और तो पता नहीं है, बस ये नमाज पे कहते रहते हैं कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। मैं कहता हूँ ये मौलवी नहीं कहते, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। अल्लाह सूरह तोहा में फरमा रहा है, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, फरमाया जो मेरे ज़िक्र से, नमाज से मुँह मोड़ता है, मैं उसकी ज़िंदगी को तंग कर देता हूँ। सिर्फ तंग नहीं करता, 16वें सिपारे में अल्लाह फरमा रहा है, वह नहशुरुहू यौमल क़ियामत आमा, क़यामत के दिन ऐसे बंदे को मैं अंधा करके उठाऊंगा। भाई ये नमाज को मजाक है कि मेरा दिल किया तो मैंने पढ़ ली, मेरा दिल न किया तो बस मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरे पास टाइम नहीं है। जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने ये फरमान रखा कि मुसलमान और काफिर के दरमियान अगर फ़र्क है तो सिर्फ नमाज का फ़र्क है। कुरान पाक की सूरह फातिहा की तफसीर में ये वाक़या मौजूद है कि शैतान एक शख्स के साथ ना एक दिन उसने सफ़र किया, तो जब शाम का टाइम हुआ, रात का टाइम हुआ, तो शैतान उस बंदे को छोड़ के ना भाग गया। उस बंदे ने आवाज़ दी कि पूरा दिन मेरे साथ सफ़र किया है, तो अब क्या वजह है, रात का वक्त हुआ, मुझे छोड़ के जा रहे हो। शैतान ने कहा कि मैंने अल्लाह का एक सजदे का इनकार किया और मुझे ये सज़ा मिली। तेरे साथ मैंने पूरा दिन बसर किया है, तूने फजर भी नहीं पढ़ी, ज़ोहर भी, असर भी, मगरब भी, इशा भी, 5 नमाजें नहीं पढ़ी, तो मैं डरता हूँ कहीं अल्लाह ताला तुझे अजाब दे तो मैं भी उसके अंदर ना आ जाऊँ। भाई मुझे बताओ, ये हदीसें ये मैं अपने पास से तो नहीं लाया, साहबी रसूल ने हज़रत अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं और एक ऊँट दौड़ता हुआ आया, अल्लाह के महबूब की बारगाह के अंदर फरियाद करता है। सरकार ने फरमाया बैठ जा। थोड़ी देर के बाद उसका मालिक आया, आज कहता है अल्लाह के महबूब मैं इसका मालिक हूँ, इसको मैंने बड़ी भारी कीमत अदा करके ख़रीदा, आज मैं इसको ज़बह करना चाहता हूँ और ये मेरी नाफरमानी करता है, ये भाग आया है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने ऊँट को मुखातब होकर फरमाया कि अपने मालिक की बात क्यों नहीं मानता। आज की अल्लाह के महबूब ये और इसका पूरा ख़ानदान एक बहुत बड़े गुनाह के अंदर मुब्तला है। सरकार ने फरमाया कौन सा गुनाह? आज की अल्लाह के महबूब ये रोज़ाना इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाते हैं, पढ़ते नहीं है नमाज। अगर ये वादा करे कि आज के बाद ये नमाज नहीं छोड़ेगा तो मैं आपके साथ वादा करता हूँ मैं इसकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। सुभान अल्लाह। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोइज़ा था। अब वो अरबी जो था वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। आज के अल्लाह के महबूब बस आज के बाद मैं इशा की नमाज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सरकार ने फरमाया कि फजर और इशा की नमाजें मुनाफिकीन पे भारी हैं। अगर इनको पता चल जाए इन नमाजों का क्या मकाम है, फरमाया इनको घुटनों के बल भी चल के अल्लाह के घर में आना पड़े तो ये आ जाएं। एक तो बकर सिद्दीक और फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि हम तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स आके रोया, आज की अल्लाह के महबूब मेरा बाप फौत हो गया है और मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं कफन ख़रीद सकूं, मैं अपने वालिद को दफन कर सकूं। तो सरकार ने फरमाया बकर और उमर दोनों उठो और जाके इस नौजवान की हेल्प करो। दोनों सहाबा उठे, जब गए तो देखा कि उस मरने वाले का चेहरा ऐसे हो चुका था जैसे खंजीर का चेहरा होता। अब ये हज़रत उमर और बकर सिद्दीक फरमा रहे हैं, दोनों वापस आ गए। आज की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम
आपने जिस बंदे के लिए भेजा है कि उसको कफन पहनाओ, उसका नमाज जनाजा करो, उसका तो चेहरा ही तब्दील हो गया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद गए, फरमाए बकर और उमर मैं आपके साथ जाता हूँ। सरकार जाके वहाँ दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने उस मरने वाले का चेहरा ठीक कर दिया। सरकार ने नमाज जनाजा पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उस बेटे से मुखातब हुए, फरमाया तेरा बाप कौन सा गुनाह करता था, तेरा बाप कौन सा गुनाह करता था? आज की अल्लाह के महबूब मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता था। अब मुझे बताओ, मैंने ये आखिरी उन्वान हमारा ख़त्म हो गया, अगला जुम्मा इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो ज़कात के वाले से आपके सामने अर्ज़ करेंगे, और शब बारात का भी उसको इंशाल्लाह साथ थोड़ा जिक्र होगा, क्योंकि अगले जुम्मे को शब बारात भी है। भाई बात यह है कि मैंने पिछले जुम्मे ये बात अर्ज़ की थी आपके सामने कि बंदा गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी आपकी बरगाह में हाज़िर होता है और कहता है कि मेरा जनाब बड़ा तंग दस्त हूँ, कारोबार नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आपने फरमाया तेरा घर रास्ते में तो नहीं है? तो उसने कहा मेरा घर रास्ते में है। तो आपने क्या फरमाया? अपने घर पे पर्दा डाल दो। उसने पर्दा डाला और फिर वापस हाज़िर हुआ कुछ अरसे के बाद, हज़रत मेरे हालात ठीक हो गए हैं, लेकिन मुझे बात समझ नहीं आई, आपने मुझे तवीज़ नहीं दिया, आपने मुझे वजीफ़ा नहीं दिया। फरमाया अपने घर तक चादर पाछो हैं जी। गौसे आज़म कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया तेरा घर रास्ते पे था, बेनमाजी गुजरते थे तो उनकी निगाह तेरे घर पे पड़ती थी। और मैं आखिरी बात आज करके अपना उन्वान ख़त्म। बातें ये खुश्क होती हैं, फिर सख्त होती हैं, हमारी मजबूरी होती है करना। अब देखो ना, किसी को खुश करने के लिए बंदा वैसे ही कहता रहे, एक बार सुबहान अल्लाह कह दो तो जन्नत आपका इंतज़ार कर रही होगी। इतनी भी जन्नत रास्ते नहीं पई। ठीक है, अल्लाह की रहमत तो नाउमीद नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है वो हम छुपा तो नहीं सकते ना। सरकार ने फरमाया कि 10 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। फरमाया शराब पीने वाले की नमाज कबूल नहीं होती। फरमाया सूद खाने वाला, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अब ये अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं कि सरकार ने फरमाया समझाने के लिए कि एक बंदा माँ के साथ 70 मरतबा ज़ना करता है तो ये छोटा गुनाह है, एक बंदा 1 रुपया सूद का खाता है उससे बड़ा गुनाह है। अब मुझे बताओ, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं उनको बंदा कुरान और हदीस बताए, अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह रसूल के खिलाफ जंग है, वो कहते हैं मौली साहब आप पता नहीं केड़े दाऊदियाँ गल्लां पे कर दो जी। तो ये इमाम गज़ाली ने वाक़या लिखा है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं और एक औरत हाज़िर होती है, आज कहती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझसे गुनाह हो गया। फरमाया क्या हुआ? उसने कहा कि मुझसे गुनाह ये हुआ कि मैंने ज़ना कराया, हमल हुआ, बच्चा जना, बच्चा जनने के बाद मैंने बच्चे को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। आपने फरमाया निकल जा, तेरी वजह से कहीं मेरे ऊपर अजाब ना आ जाए। अल्लाह ताला ने फ़ौरन वही फरमाई, फरमाया मूसा इससे बड़ा गुनाह भी है। आज की या बारी ताला इससे बड़ा गुनाह भी। अब देखें ना कि मियाँ वाली उस जालिम बाप ने 5 फैर मार के बच्ची को कत्ल किया। मैं और आप कहते हैं वो दिल कहाँ से ले आया यार, एक मासूम बच्ची को। यहाँ तो बच्चियाँ जवान हो जाती हैं तो जब शादी भी होती है, भाइयों 2 भाइयों के घर आमने सामने होते हैं, एक भाई दूसरे भाई को रिश्ता देता है अपनी बेटी का, और इस दरवाजे से बच्ची निकल के सिर्फ गली क्रॉस करके सामने गेट में जा रही होती है, माँ और बाप फिर भी रो रहे होते हैं। उनसे पूछो ना कि भाई आप क्यों रो रहे हो, वो जवाब एक ही देते हैं कि यार ये बेटी को हमने बड़े नाजों के साथ पाला था। बंदा कई बारी बच्चियाँ फिर थप्पड़ मार बंदा, बच्चियाँ नहीं मारता। बाप सख्ती करे भी ना तो माँ बोल पड़ती है, माँ कहती है खबरदार ये बच्चियाँ चंद दिन की मेहमान हैं, न जाने इनका आगे मुकद्दर नसीब कैसा होगा। इस तरह ही है ना, बच्ची जेड़ी गल करा बंदा कोशिश होती कि यार बच्ची की गल पूरी कर दे बंदा। तो मैं कहता हूँ कि यार बताओ इतना बड़ा गुनाह अल्लाह के नबी ने आज किया, अल्लाह इतना बड़ा गुनाह, इससे बड़ा भी कोई है? अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ मैं अपने महबूब को नमाज अता करूँगा और मेरे महबूब का जो उम्मती एक नमाज नहीं पढ़ेगा इससे बड़ा गुनाह होगा। तो मेरे भाई मैं नहीं आपको कहता, क़यामत के दिन अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो मौलवी वो आलिम दीन जो मिंबर पे बैठ के हक़ को छुपाते रहे उनकी ज़बान कैंची के साथ काटी जाएगी। कैंची के साथ जो देख के बात करते थे यार ये मैं बात करूँगा तो लोग कहेंगे सख्त बात है, ये सारी बातें
कोई बंदा पढ़ना चाहे, हदीस को देखना चाहे, तो हम हदीस की किताब उसके सामने रख सकते हैं कि सरकार ने यह फरमाया कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए ये वईद है। तो आपसे ये गुजारिश है कि इंशाअल्लाह अगला जुम्मा, वो अक्सर हम कहते हैं ना बजट की रात, बजट से मुराद ये है कि उस रात को फ़ैसला हो जाता है पूरे साल का, अगले 15 शबान तक जिन लोगों ने दुनिया में आना है, जिन्होंने जाना है, वो लिस्ट तैयार हो जाती है। तो हर साल की तरह इंशाअल्लाह इसी मस्जिद में मगरिब की नमाज के बाद जो 6 नवाफिल होते हैं वो इंशाअल्लाह हम पढ़ाएंगे। 2 नवाफिल पढ़ के उसके बाद सूरह यासीन पढ़ी जाती है, सारे सुनते हैं। फिर 2 नफल होते हैं, फिर सूरह यासीन पढ़ी जाती है। फिर तीसरी बार फिर सब के लिए इंशाअल्लाह इख्तितामी इज्तिमाई दुआ होगी। और इशा की नमाज के बाद हमने इस बार ये तमाम किया है कि यार 1 घंटा या सवा घंटा मस्जिद के अंदर कोई महफ़िल भी होनी चाहिए शब बारात के हवाले से, ताकि लोगों के लिए मस्जिद पूरी रात खुली हो। जिसने इबादत करनी है वो अल्लाह के घर में इबादत करे। तो आस्थाने आलिया मोड़ा शरीफ पीर हारून साहब का पिछले हफ्ते में विसाल हुआ, मुझे याद नहीं रहा था, हम पिछले जुम्मे को दुआ नहीं कर सके। आप दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला अपने वली के सदक़े हम सब की बख्शिश फरमाए। हमारे राजा सजाद साहब, इनके भाई इंग्लैंड के अंदर ही उनका विसाल हुआ, वहाँ ही उन्होंने दफन किया। दुआ के लिए कहा था, बाद का टाइम थोड़ा होता है तो वो जल्दी में ना तो बंदे को याद नहीं रहता। तो आप नाराज़ ना हुआ करें, दुआ सब के लिए होती है, इज्तिमा सब के लिए इज्तिमाई दुआ होती है जुम्मे के बाद, कि आप जितने भी मोहब्बत के साथ इस मस्जिद के साथ आप वाबस्ता हो, आप यहाँ नमाज अदा करते हो, नमाज जुम्मा अदा करते हो, अल्लाह के घर के साथ तावन करते हो, अल्लाह ताला सब को अपनी शान के मुताबिक जैसा खैर अता फरमाए। और आपसे यही गुजारिश है कि नमाज का भी ख्याल करें। और बेटियों के हवाले से मैंने पहले गुजारिश आपके सामने कर दी है कि अपनी बच्चियों के साथ भी आप प्यार करें, ताकि उन लोगों को पता